गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। आज हम नया पाठ सीखेंगे रामू माली। पाठ नंबर 8, पेज नंबर 34। पाठ का नाम क्या है बच्चों? रामू माली। ठीक है, जैसे मैं पढ़ती हूँ मेरे पीछे आप भी पढ़ना है बच्चों। ठीक है। रामू माली गौरव और गौरी के घर चौकीदार है। चौकीदार यानी वॉचमैन। साथ ही साथ उस बाग में भी काम करना पड़ता है। वह 3,000 रुपये वेतन पाता है। वेतन यानी सैलरी। उसका घर नदी के उस पार है। वह नाव से अपने काम पर आता है। नाव यानी बोट। नाव यानी बोट। फिर बाग में पौधों को पानी देता है। बाग में लौकी, टमाटर और बैंगन लगाए हैं। बाग में लगाने के लिए कल रामू ने 14 रुपये के गुलाब और 9 रुपये के मोगरे के पौधे खरीदे। बाग में गौरव के पिता ने फव्वारा बनवाया है। उसकी रौनक गर्मी के दिनों में देखने ही बनती है। रामू माली देर रात को अपने घर लौटता है। गौरव और गौरी के घर छुट्टियों में उनके रिश्तेदार आते हैं। सभी बाग की बहुत तारीफ करते हैं। ठीक है, ये छोटा सा पाठ हमने यहाँ पढ़ा है। इसके शब्दार्थ देखेंगे बच्चों। शब्दार्थ: चौकीदार वॉचमैन, वेतन सैलरी, पौधा प्लांट, फव्वारा फाउंटेन। ठीक है, तो बच्चों अब मैं आपको ये पाठ समझाती हूँ। पाठ का नाम क्या है बच्चों? रामू माली। माली माली यानी कौन बच्चों? जो हमारे पेड़ पौधों की रक्षा करता है, पेड़ पौधों को संभालता है, पानी डालता है, खाद डालता है, उसे हम क्या कहते हैं? माली कहते हैं। और माली हमारे घर के गार्डन में भी काम करते हैं, बगीचे में, और बाहर गार्डन में भी वो काम करते हैं। ठीक है, तो माली यानी कौन? गार्डनर। रामू माली गौरव और गौरी के घर चौकीदार है। यहाँ 2 लड़के हैं, लड़का और लड़की है। इसका नाम गौरव है और ये गौरी है। इन दोनों के घर रामू माली, ये रामू माली चौकीदार है। चौकीदार यानी वॉचमैन है। ठीक है, और वॉचमैन चौकीदार है और उसके साथ भी वो क्या काम करते हैं? बाग में भी वो काम करते हैं। बाग में भी काम करते हैं। रामू माली चौकीदार है और बाग में भी वो काम करते हैं। और ये 2 काम करने के लिए, कौन से 2 काम बच्चों? चौकीदारी का काम और बाग का काम। ये दोनों काम करने के लिए गौरव और गौरी के पिता रामू माली को 3,000 रुपये वेतन देते हैं। वेतन यानी सैलरी, पगार। कितने रुपए देते हैं? 3,000 रुपये महीना। 3,000 रुपये महीना उन्हें सैलरी देते हैं, वेतन देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? उसका घर नदी के उस पार है। गौरव और गौरी के घर आने के लिए रामू माली को नाव से आना पड़ता है। नाव से आना पड़ता है। रामू का घर इस पार है और गौरव और गौरी का घर उस पार है, और उन दोनों के बीच में नदी है। और रामू माली इस बोट से काम पर आते हैं, नाव से आते हैं। ठीक है, वह अपने काम पर नाव से आते हैं। फिर बाग में पौधों को पानी देते हैं। जब वो अपने काम पर आते हैं तो पहला काम क्या कहते हैं? पौधों को पानी देते हैं। पौधों को पानी देते हैं। पौधा यानी प्लांट, पानी देते हैं। और बाग में सिर्फ फूल ही नहीं है तो क्या है? लौकी, टमाटर और बैंगन भी है। सब्जियां भी उन्होंने डाल दिए हैं। लौकी, टमाटर और बैंगन भी लगाए हैं। बाग में लगाने के लिए कल रामू ने 14 रुपये के गुलाब और 9 रुपये के मोगरे के पौधे खरीदे।
बाग में गुलाब के फूल है। उसके बाद रामू माली ने लौकी, टमाटर और बैंगन भी लगाए हैं। और कल रामू माली ने 14 रुपये मालिक से लेकर 9 रुपये के गुलाब के पौधे और 14 रुपये के गुलाब के पौधे और 9 रुपये के मोगरे के पौधे रामू माली ने खरीद कर लाए हैं। बाग में गौरव के पिता ने फव्वारा बनवाया है। फव्वारा यानी फाउंटेन। ये हम बगीचे में पानी डालते हैं ना, इसे फाउंटेन कहते हैं। ये फव्वारा होता है, वो दूर तक पानी का फव्वारा जाता है। बाग में गौरव के पिता ने फव्वारा बनवाया है। उसकी रौनक गर्मी के दिनों में देखने ही बनती है। रामू माली देर रात को अपने घर लौटता है। तो ये जो रामू माली है, गौरव और गौरी के घर काम पर सुबह आते हैं, नाव से आते हैं और दिन भर अपने काम करते हैं। यहाँ पौधों को पानी डालते हैं। ये कुछ सब्जियां भी उन्होंने लगाए हैं और उन्होंने गुलाब के और मोगरे के पौधे भी खरीद कर उन्होंने गुलाब और मोगरे के पौधे भी लगाए हैं। और वो क्या करते हैं, फव्वारे से पानी डालते हैं और वो उसकी रौनक गर्मी के दिनों में देखने लायक बनती है। रामू माली देर रात को अपने घर लौटते हैं, देर रात तक लौटते हैं और गौरी और गौरव छुट्टियों के दिन उनके रिश्तेदार वहाँ आते हैं और सभी बगीचे की बहुत तारीफ करते हैं, बगीचे की बहुत तारीफ करते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा पाठ हमने यहाँ पढ़ लिया है बच्चों, छोटा सा पाठ यहाँ पढ़ लिया है। शब्दार्थ भी हमने देखे हैं। ठीक है, तो बच्चों पेज नंबर 35 पर आइए। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ व्याकरण में बच्चों क्या दिया है, काल दिया है। समय की सूचना काल से मिलती है, समय की सूचना काल से मिलती है। जो बीत गया वह कल, जो है वह आज और जो आएगा वह कल। तो ये क्या है, समय, काल की सूचना हमें समय से मिलती है। तो ये हमें ये व्याकरण में काल की परिभाषा यहाँ दी है, ये आपको लिखनी है। उसके बाद हमने बच्चों देखना है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी क्या, प्रश्न और उत्तर। प्रश्न और उत्तर में बच्चों हमें क्या देखना है, पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। पहला यहाँ वाक्य दिया है, उसका ... नदी के उस पार है। उसका यानी किसका, उसका घर नदी के उस पार है। ठीक है, तो यहाँ शब्द कौन सा आता है, घर। मैंने ये प्रश्न उत्तर लिख कर लाए हैं, देखो बच्चों। पहले हमारा वाक्य क्या है, उसका घर नदी के उस पार है। 2 नंबर, बाग में लौकी, टमाटर और बैंगन लगे हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है, बाग। यहाँ बाग लिखकर अधोरेखांकित कीजिए, यहाँ घर लिखकर अधोरेखांकित कीजिए। 3 नंबर, सभी बाग की बहुत तारीफ करते हैं। सभी बाग की बहुत तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ठीक है, यहाँ तारीफ शब्द आता है, यहाँ अधोरेखांकित कीजिए। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, रामू माली किसके घर नौकरी करता है। प्रश्न पहला, रामू माली किसके घर नौकरी करता है। उत्तर, रामू माली गौरव और गौरी के घर चौकीदार है। चौकीदार यानी नौकरी करता है।
रामू माली गौरव और गौरी के घर नौकरी करता है। ठीक है। 2 नंबर, उसका घर कहाँ है? उसका घर नदी के उस पार है। उसका यानी किसका? रामू माली का। रामू माली का घर नदी के उस पार है। 3 नंबर, वह कैसे आता है? वह यानी कौन? रामू माली। वह कैसे आता है? वह नाव से अपने काम पर आता है। वह नाव से अपने काम पर आता है। ठीक है। 4 नंबर, वह कितना वेतन पाता है? वह कितना वेतन पाता है? वह 3000 वेतन पाता है। वह 3000 वेतन पाता है। गौरव के पिता ने बाग में क्या बनवाया है? गौरव के पिता ने बाग में क्या बनवाया है? गौरव के पिता ने बाग में फव्वारा बनवाया है। गौरव के पिता ने बाग में फव्वारा बनवाया है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों को अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखिए। दोनों भाषाओं में लिखिए। तो यहाँ बच्चों, माली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गार्डनर। GARDENER, गार्डनर। चौकीदार वॉचमैन। WATCMAN, वॉचमैन। वेतन, 3 नंबर, वेतन। सैलरी, SALARY, सैलरी। 4 नंबर, नाव को इंग्लिश में बोट कहते हैं, BOAT, बोट। 5, बैंगन, ब्रिंजाल, BRINJAL, ब्रिंजाल। 6 नंबर, गुलाब, रोज, ROSE। ठीक है। तो प्रश्न 4, काल पहचानिए। काल किसे कहते हैं बच्चों? काल किसे कहते हैं? काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। जाएंगे, आएंगे, ये क्रिया के रूप होने का समय काल बताते हैं। और काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल जो आज है। भूतकाल बीता हुआ काल। भविष्य काल आने वाला काल। तो हमें क्या करना है? ये काल पहचानना है। रामू नौकरी करता था। ये वाक्य करता था, पहले वो कर चुका था, यानी बीता हुआ काल करता था, तो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। 2 नंबर, वह 500 रुपये वेतन पाता है। वह 500 रुपये वेतन पाता है यानी अभी वो काम कर रहा है। तो वो क्या है? आज वो काम कर रहा है और वेतन पा रहा है। तो वो कौन सा काल? वर्तमान काल। 3 नंबर, पिताजी बाग में फव्वारा बनवाएंगे। आज नहीं, कल नहीं, बनवाएंगे। कब बनवाएंगे पता नहीं है, तो वो आने वाला काल होगा। तो वो कौन सा काल होगा? भविष्य काल। बनवाएंगे, फव्वारा बनवाएंगे, लेकिन पता नहीं कब, तो आने वाला काल है वो, तो उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल। ओके। प्रश्न 5, पाठ में आए औ की मात्रा वाले शब्द चुनकर लिखिए। औ की मात्रा यानी
2 मात्रा वाले शब्द हमें लिखना है। तो हमारे पाठ में बच्चों जैसे कि औ की मात्रा वाले शब्द यहाँ चुनकर मैंने यहाँ लिखे हैं। तो वो है गौरव, गौरी, चौकीदार, पौधों, लौकी, बैंगन, 14 और 9, फव्वारा, रौनक, लौटता है। तो ये क्या है? औ की मात्रा वाले शब्द है, यानी यहाँ 2 मात्रा है। 2 मात्रा वाले शब्द मैंने पाठ में से चुनकर यहाँ लिखे हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो अभी हमने नया पाठ सीखा, उसका नाम है रामू माली। छोटा सा और प्यारा सा पाठ है बच्चों। तो आपको क्या करना है? घर में 2 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। उसके शब्दार्थ लिखने हैं। व्याकरण में जो काल दिया है वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। उसके बाद प्रश्न और उत्तर, उसके बाद प्रश्न और उत्तर। जैसे मैंने ये प्रश्न और उत्तर आपको लिख कर दिए हैं ना, ऐसे ही प्रश्न उत्तर आपके नोटबुक में आपको लिखना है, आपको लिखना है। ठीक है? तो हमें कुल मिलाकर 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न उत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों? तो आज का पाठ हम यहाँ ख़त्म करते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।